सरफराज जी यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। तो मामलात जो है वो कहीं आगे निकल चुके हैं, मामलात कहीं इतने सादे नहीं है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ आज की जो कोर्ट की हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस होंगे या इलेक्शंस नहीं होंगे, जो 9 रुकनी बेंच बना था, जो सुमो मोटो एक्शन लिया गया था। अब इस मामले में तब चूंकि सियासी जमातें भी कूद चुकी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन हो गई है इस मामले में, पाकिस्तान बार काउंसिल कूद चुका, जंपिंग कर चुका इस मामले में, सिंध बार काउंसिल जंपिंग कर चुका। तो ये मामला कहीं आगे जाएगा। ये मामला अब इतना सादा नहीं है जितना हमें और आपको दिखाई दे रहा है। और ये मामला अब इस तरफ भी कन्फाइंड नहीं रहेगा कि जी इलेक्शन होंगे या इलेक्शन नहीं होंगे। उसका अंदाजा भी हमें कल हो गया था जब ये पूछा गया कि क्या असेंबलीज जो टूटी हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत है या वो आइन के मुताबिक टूटी हैं या नहीं टूटी हैं। तो ये मामला अब बहुत आगे चला जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत ने भी और उन्होंने भी सवाल उठा दिए हैं दो जजेस को लेके, जस्टिस तारिक मसूद साहब को लेके, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को लेकर कि वो इस बेंच में मौजूद क्यों नहीं है। और इसी तरह से जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं और जस्टिस जाजुल हसन साहब हैं उनको लेके सवाल उठा दिए कि वो इस बेंच में क्यों हैं। अब इस वक्त जो बार काउंसिल्स हैं उनका वही बयानिया है जो नून लीग का बयानिया था, और यह था नहीं बल्कि है। क्या ये हुस्न इत्तेफाक है कि एक तरफ आपकी ये सुमोटो की खबर आती है, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा सरगोदा में जाके ऐसी धुआंधार स्पीच करती हैं, जलसा करती हैं। और मामला ये नहीं है कि वो जलसा करती हैं, मामला ये नहीं है कि अदालत को भी निशाना बनाती है, अदालत को तसी। मामला ये है कि वो स्क्रीन पर दो जजेस साहिबान की तस्वीर, सिटिंग जजेस साहिबान की तस्वीर चलाती हैं, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस जाजुल हसन साहब, और वो उनको कहती है कि ये 5 का टोला है। लेकिन जरा डॉट्स तो कनेक्ट कीजिए। मैं बारहा ये कह रही हूँ कि क्या ये हुस्न इत्तेफाक है कि मरियम साहिबा बगैर किसी बैग के, बगैर किसी शय के, बगैर किसी आशीर्वाद के आज इतनी बड़ी बात कर जाएं या कल इतनी बड़ी बात कर जाएं और वहां पर 5 के टोले में से बाजवा साहब की तस्वीर गायब हो जाए। बाकी चीजें मैं आप पे रखती हूँ, आप बड़े समझदार हैं जो इस बात को देख रहे हैं। दूसरी बात, जब आज की कार्रवाई हुई जिसमें जस्टिस सॉरी एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब ने इस बात की निशानदेही की कि जो कल जलसे में हुआ, तो कहा यह गया अदालत की जानिब से कि इस मामले को हम बाद में देखेंगे। यानी इस मामले की हसासियत और इस मामले की जो जितना ये गंभीर मामला है, इसको अहमियत इसको जजेस साहिबान समझ गए हैं या वो भाप गए हैं। इसी वजह से अभी उन्होंने गुरेज किया कि कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसे रिमार्क्स देने पे जिसमें आप जो है वो जल्दी पे तीली का काम करें, क्योंकि इन मराहिल से जजेस साहिबान गुजर गए। और बल्कि एक बड़े मजे की जो है वो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है। तो मैंने कहा कि उसको एक दो चीजें हैं जो मैं आपसे भी इस पे इस हवाले से जो है वो बताती चलूं, क्योंकि जो ये बात हो रही है ना कि जी जो मरियम साहिबा ने कहा तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी नवाज शरीफ के साथ हमारे नून लीग के खिलाफ फैसले देते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले देते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी आज तक कोई किसी ऐसी बेंच का हिस्सा नहीं थे जिसमें नून लीग का केस हो। फिर साकिब निसार साहब, वो भी पनामा बेंच का हिस्सा नहीं थे। जनरल फैज 2017 की बात करती है, नवाज शरीफ साहब की साजिश हुई। जनरल फैज उस वक्त 2017 में DGI थे ही नहीं। जस्टिस खोसा ने झूठ बोलने पर नायल किया था, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल ये थोड़े से फैक्ट्स हैं जो मैंने कहा वो जरूर मैं आपके सामने रखती चलूं। अब मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ ना वो जरा गौर से सुन लीजिएगा। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो पार्लियामेंट में बड़ी धुआंधार तकरीर की और एक दफा फिर पूरी की पूरी PMLN सफारा हो चुकी है अदलिया के खिलाफ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक है और ये तहरीक जो है ये कभी भी खुद से नहीं, ऐसी तहरीक जो है इदारों के खिलाफ खुद से नहीं पनपती। अब मामला क्या है, इनके गोल्स क्या है, इनकी परेशानी क्या है, इनकी टेंशन क्या है? इनकी टेंशन ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस मुल्क में आ नहीं रहे और कहीं जो नैब तरमीम है उसको, उसकी जो तरमीम को जो मामला कोर्ट में है वो कोर्ट स्ट्राइक डाउन ना कर दे। और अगर उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया तो फिर इससे बड़ी तो कोई चीज होगी नहीं, क्योंकि सारी की सारी जो इनकी एक्सरसाइज है वो वहीं के वहीं आके खत्म हो जाएगी, जिसमें खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह आने वाला इनका हिसाब होगा। ये आए, इन्होंने सब फैसले किए, नवाज शरीफ साहब वहां रह गए, भाई को मजबूरन उन्होंने वजीर आजम बनाना पड़ा, भतीजे को उन्होंने वजीर आला पंजाब बनाना पड़ा, मरियम साहिबा हाथ मलती रह गई क्योंकि वो नाअहल थी। नवाज शरीफ साहब चूंकि कन्विक्टेड थे तो वो हाथ मल रहे हैं लंदन में बैठे हुए। तो जाहिर सी बात है जो मरियम लीग है, जो मरियम नवाज की पार्टी, क्योंकि वो कहते हैं ये तो मेरी हुकूमत नहीं है, क्योंकि ये PMLN की अगर पार्टी है और ये उनकी हुकूमत नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इनकी पार्टी नहीं है, वो ये मरियम लीग है। अब मरियम लीग शदीद गुस्से में और शदीद तिल मिलाई हुई थी कि जी हमारे हाथ आया क्या सिवाय गंद के, मतलब फैसले वो कर रहे हैं, गंद हम समेट रहे हैं, हम पब्लिक में जा नहीं सक रहे, हमसे कोई बयानिया नहीं मिल के दे रहा। तो अगर के यो बात हो रही है कि जी मैंने भी ये बात की कि PMLN के पास कोई एहतजाजी बयानिया या मजामती बयानिया नहीं था, तो भाई मजामती बयानिया
की ज़रूरत अपोजिशन को पड़ती है, हुकूमतों को नहीं पड़ती। हुकूमत को अवाम के पास जाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस होती है, जो आपने गवर्नेंस की होती है, जो आपने डिलीवर किया होता है। चूंकि वो आपकी 0/0 है, इसलिए आपको मफामती बयानिया चाहिए। एक चीज़, हुकूमत को मफामती बयानिया चाहिए, मरियम लीग को। दूसरी चीज़, नवाज शरीफ साहब की वापसी चाहिए, और इसलिए वो अदालतों में बयान जो है वो दबाव डाल रहे हैं। और तीसरी चीज़ वही जो मैंने आपसे कहा कि एनआरओ की तरमीम के हवाले से इनकी शदीद 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 किस्म के खदशात हैं। अब मामला ये है कि ये जो सारा कुछ हुआ, और अब ये जो मैं बार बार कह रही हूँ कि मामला कहीं आगे बढ़ गया है, जो 72 घंटे की जो डिफाइनिंग मूवमेंट की बात हो रही है, उससे कहीं ये मामला आगे चला गया है। अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाती हूँ। एक अदलिया तहरीक हमने देखी थी, और उसके बाद एक और बहस भी हमने देखी थी कि आया सुप्रीम कौन है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जब आप सियासतदानों की डोमेन में दाखिल होंगे तो फिर हम भी बात करेंगे। करें आप बात, शौक पूरा करें। शौक आपने पहली दफा पूरा नहीं किया है, आपने तो हमले तक कराए। तो बहरहाल मैं वापस अपनी पॉइंट पे आ जाती हूँ कि जब अदलिया तहरीक चली थी ना, तो उस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा था कि ओहो मुशर्रफ साहब चूंकि डिक्टेटर थे, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस ने स्टैंड ले लिया, और फिर पूरी तहरीक चली हो गई, सियासी जमातें आके उनके साथ खड़ी हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वक्त गुजरने के बाद पता चला, और उसके बाद उस वक्त थोड़ा थोड़ा पता चला, और वक्त गुजरने के बाद पता ये चला कि वो तो खुद मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक सॉफ्ट कू था। तो और उसमें सियासी जमातें किसने किस तरह से पैसा फेंका, सियासी जमातों की क्या तैयारी थी, सियासी जमातों के पीछे कौन खड़ा था, वो सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ गई कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पीएमएलएन की थी। ऐसी तो नहीं ना जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ऐसी तो नहीं ना अपने खजाने भरे जाते अरबों के, ताकि ऐसे मौके पे काम है। अब आप देखिए कोई भी तहरीक चलती है तो धड़ाधड़ पैसा खर्च होता है। कहाँ से होता है? मीडिया पे धड़ाधड़ पैसा खर्च होता है। कहाँ से होता है? तो इन शॉर्ट ये कि जो अदलिया तहरीक की मैं बात करी हूँ, तो अदलिया तहरीक भी इसी तरह से चली थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम पूरी ट्रांसमिशन उस वक्त करते थे। मैं ताज न्यूज में थी, मुझे पता है मुशर्रफ साहब को किस तरह से मुशर्रफ साहब के दौर में जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बुला के कहा गया कि आप रिजाइन करें, उन्होंने कैसे वो डट गए। किसने उनको कहा कि टेक द पोजीशन, डोंट से यस, से नो, और उन्होंने नो कहा, पोजीशन ली, और फिर उनको पूरा पुश किया गया। किसी वक्त एक लंबी कहानियां हैं, बड़ा कुछ दिल में है, कभी होगा तो आपको बताएंगे। और उसके बाद पूरी जमातें खड़ी हो गई। तो अगर आज ये चीजें हो रही है, तो क्या मरियम नवाज साहिबा और पीएमएलएन साहिबा बगैर किसी शक के, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी बैक के, बगैर किसी आशीर्वाद के ये सारी चीजें करी? तो सवाल है मेरा बिग क्रॉस, यानी बिग नो। ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता। अब दो गोल्स है पीएमएलएन के, वो चाहते हैं कि हम अदालतों को प्रेशराइज कर दें, और वो प्रेशराइज इस हद तक करें कि अदालतें हमारे खिलाफ फैसला ना दें। उसकी वजह भी यही है कि आज मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी अदालतों ने कुछ बोलने से गुरेज किया, और थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को बड़ा फर्म रखा, और उन्होंने कहा देखिए जी अब आगे क्या होता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। पीटीआई की जो जेल भरो तहरीक है, बज़ाहिर तो मुझे भी यही लग रहा है, और शायद आप लोग को सबको, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या एक लाहासिल सी तहरीक है, और पार्शली सक्सेसफुल तो रही वो, पंजाब में कोई बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन लीडर्स ने गिरफ्तारी दी, ये रिमार्केबल चीज है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा में ना होने की वजह उनके लीडर्स की नाअहली है, बाय द वे। जो अपने अवाम को, अपने कारकुनों को मोबिलाइज नहीं कर सके, वो तो अवाम और कारकुन तो सड़कों पे थे। उसके बाद जो है वो क्या बता रही थी, हाँ, ये जो पीटीआई ने अब जो दी है, अच्छा ला हासिल नहीं है इसलिए। एक तो ये कि पीटीआई के अंदर लीडर तैयार हो रहे हैं। आज में रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक थी। फयाजुल हसन चौहान पुराने जो है सियासतदान है, जमात इस्लामी से उनका सफर शुरू हुआ था, उन्होंने गिरफ्तारी दी, समझ आता है। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने गिरफ्तारी दी। जुल्फी बुखारी साहब वो क्या, जिनके लिए कहा जाता था कि जैसे हुकूमत का खात्मा होगा अपना ब्रीफकेस लेके मुझसे चले जाएंगे। आज अगर वो जेल चले गए, तो मैं जुल्फी बुखारी को आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा लीडर देख रही हूँ। और ये तमाम लीडर्स बन रहे हैं। वो जो कहते थे ना कि मम्मी डैडी पार्टी है, बर्गर बच्चा पार्टी है, ये क्या करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे आपके पैर जलेंगे, आप तितली हैं, वला फला फला, आपके पर जलेंगे। तो बेसिकली इन्होंने अब ये साबित करेंगे कि ये लीडर्स हैं, और ये लीडर्स बन रहे हैं। ये सहूलतें बर्दाश्त करने के बाद ही लीडर्स बनते हैं। दूसरी बात ये कि जो एहतजाजी तहरीक इस दफा इमरान खान ने जो है वो शुरू की है, उसकी मिसाल हमें पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। वजह यह है कि
इमरान खान साहब ने सिर्फ तमाम के तमाम सियासी जमातों से पंगा नहीं लिया है, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट भी आके खड़े हो गए। अपने राइट्स के लिए खड़े हो गए, अपने हकूक के लिए खड़े हो गए, जमहूरियत के लिए खड़े हो गए, आईनी हकूक के लिए खड़े हो गए, जमहूरी हकूक के लिए खड़े हो गए। तो हमने इससे पहले तो ऐसी कोई मिसाल देखी नहीं। फिर उन्होंने कौन से रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। PMLN ख्वाजा आसिफ साहब का एक रोता चेहरा मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब के लिए लोग नहीं निकले। नवाज शरीफ हॉस्पिटल से 100 बंदा नहीं निकला। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कह रहे थे। यहाँ पर क्या होता है, सड़कों पर लोग निकलते हैं। जमान पार्क के बाहर लोग खड़े हुए। इमरान खान ने अपनी असेंबली तोड़ दी, जेल भरो तहरीक के लिए लोग सड़कों पर है। तो इमरान खान ने एक तारीख तो रकम कर दी है। अब उसके रिजल्ट्स उनको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बाज दफा आप मेहनत कर रहे होते हैं, उसका फल कोई और खाता है। तो हो सकता है मैं नहीं कहती खुल करके कोई इमरान खान साहब बड़ी सिविलियन सुप्रीमेसी की कोई मुहिम चला रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो हालात हैं और जिस तरह से उन्होंने टक्कर ली है, जिस तरह से उन्होंने जो है बड़े बड़े माफियाज को हेड ऑन लिया हुआ है, तो अब लेट्स सी कि उनकी ये तहरीक कामयाब होती है नहीं होती है। लेकिन ये बात तो ठीक है कि उन्होंने अवाम को शऊर दे दिया है। अब पूरी की पूरी 13 जमातें, और वो जो जमातों से भी बढ़कर हैं, वो जो इस हुकूमत पे, इस मुल्क पे रूल करते हैं, जिनकी मर्जी से फैसले होते हैं, उन्होंने एक बात कर तय कर ली है कि इमरान खान साहब को वापस नहीं लाना। इमरान खान साहब की कोशिश है और अवाम की कोशिश है कि इमरान खान साहब को वापस कौन लेकर आना है। अब लेट्स सी कि ये मुल्क अगर अवाम के लिए बना था तो अवाम की जीत होगी, लेकिन अगर मुल्क एक डीप स्टेट है हिलरी क्लिंटन वाला, तो फिर अवाम की जीत नहीं होगी। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।